Hello everyone, welcome to Gyan Achievers. How are you? I hope you all are doing well. Now we start budget line. Important है और इकोनॉमिक्स के अंदर इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन मार्क्स का कोई क्वेश्चन बन सकता है. तो let's start. What is budget line? It also known as price line, consumption possibility line, line of attainable combinations. तो अगर किसी भी नाम से आ जाता है तो आपने पजल नहीं होना है, दैट इज बजट लाइन. ओके, तो एक मुझे पॉइंट बताना था कि जो हमने इंडिफरेंस कर्व निकाला है, या आप ये बोल सकते हो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आप ये कहते हो कि ये एक कंज्यूमर बिहेवियर की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता है आईसी कर्व, बिकॉज ये टू जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इग्नोर करता है. ठीक है, वो कौन कौन से हैं कि कंज्यूमर की इनकम और कमोडिटी के प्राइस को. तो इंडिफरेंस कर्व में हम कमोडिटी के प्राइस को और कंज्यूमर इनकम को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करते हैं. तो इसलिए बजट लाइन का यही एक प्लस पॉइंट है कि बजट लाइन के अंदर हम इन 2 पॉइंट्स की इनकम और प्राइस ऑफ कमोडिटी को कंसीडर करते हैं. इस बेस से हम कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है. तो अब इसके अंदर अब होता क्या है उसके बारे में हम कि बजट लाइन है क्या. तो बजट लाइन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं गुड्स के जो कि परचेज करते हैं इफ द एंटायर मनी इनकम इज स्पेंड. कि एक तो मैंने अपनी इनकम जो है, इट मींस मैंने अपनी कंज्यूमर ने अपनी इनकम को भी कंसीडर किया है और साथ के साथ अपनी इनकम से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं. कमोडिटी के प्राइस को कंसीडर करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोल देते हैं बजट लाइन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसमें यही 2 पॉइंट्स को कंसीडर किया गया है कि ये कोई भी कॉम्बिनेशन बताता है गुड्स का जो कि परचेज की है इफ द एंटायर मनी इनकम इज स्पेंट, अगर हमने पूरी की पूरी मनी इनकम को स्पेंड कर दिया है. क्लियर है आपको कि व्हाट इज बजट लाइन. अब बजट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो बजट लाइन के अंदर फर्स्ट वन है कि ऑब्वियसली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं. तो 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाएंगे, 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाएंगे तो ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा. तो यस, ये यही कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है. तो जैसे मान लीजिए बजट लाइन मैं बता रही हूँ आपको, ये होती है बजट लाइन. अब इसका स्लॉप क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया. डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि इसका स्लॉप जो है वो नेगेटिव स्लॉप है. अगर आप एप्पल के प्राइस हाई हो गए हैं तो आप ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो रहे हो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस. अब उसके प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो हमने उसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो हमने एप्पल की जो कंजम्पशन थे उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और ऑरेंज की कंजम्पशन को हाई कर दिया है. तो इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप बन गया. ये देखिए पहले एप्पल इधर है और इधर ऑरेंज है. एप्पल की इतनी कंजम्पशन थी, ऑरेंज की इतनी थी. अब एप्पल की मैंने डिक्रीज करके ऑरेंज की हाई कर दी है. तो इसलिए इसका स्लॉप क्या हो गया है, डाउनवर्ड हो गया है, नेगेटिव स्लोप हो गया और ये स्ट्रेट लाइन बन गई है. स्लॉप विल इक्वल टू नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज. जो कमोडिटी के हम एक की तरफ शिफ्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके कमोडिटी के प्राइसेस में काफी चेंजेस हैं. अब चेंजेस हैं इसलिए हम इस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं. तो वही सेम बोल रहा है कि जो बजट लाइन है उसका स्लॉप जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज. तो यहाँ पे हम कमोडिटी के प्राइस के इनवर्स रिलेशनशिप पे चल रहे हैं. तो इसलिए एप्पल और ऑरेंज का क्या स्लोप होगा, माइनस. माइनस इसीलिए शो किया क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है और प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन में प्राइस ऑफ ऑरेंज लेके चलेंगे हम आगे. आपको ये पॉइंट समझ. नेक्स्ट वन है कि सपोज 2 बजट लाइन इन्वॉल्व सेम कमोडिटी प्राइस. बजट लाइन तो क्या है, कमोडिटी के प्राइस जो है वो सेम है तो उसके अंदर बट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम.
तो जो टू लाइंस है फिर भी वो पैरेलल होगी। अब ये क्या कहना चाहता है इसके अंदर कि मान लीजिए एप्पल और ऑरेंज दोनों के ही प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो 1 रुपीज एप्पल और 1 रुपीज ही ऑरेंज है, ठीक है। बट मेरी इनकम जो है वो हाई है एज ए कंपैरिजन टू एक्स। अब एक्स से हाई है, जब इनकम ज्यादा होगी तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा ही करेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि एक्स की तो बजट लाइन यहाँ पे है, लेकिन हो सकता है मेरी इसके पैरेलल हो, जबकि प्राइस तो क्या है, सेम है। प्राइस तो एप्पल का और ऑरेंज का 1 रुपीज ही है, लेकिन इनकम में चेंज आने की वजह से जो मेरी बजट लाइन है वो पैरेलल हो चुकी है इसके, क्योंकि मैंने डिमांड को क्या कर दिया, हाई कर दिया है। आगे आपको बात समझ कि ये वाली जो है वो क्या बन गई है, हमारी प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की। जबकि प्राइस यहाँ पे सेम है एप्पल और ऑरेंज का, बट इनकम में चेंज आने की वजह से मैंने डिमांड हाई की है, तो हाई आप कंजम्पशन कर रहे हो। जबकि एक्स पर्सन जो है उसकी इनकम कम है तो वो लो कंजम्पशन कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया है कि व्हाट इज बजट लाइन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। उससे पहले मैं एक बजट लाइन का आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, उससे आपको थोड़ा और इजीली अंडरस्टूड होगा। लेट्स स्टार्ट कि मेरी इनकम जो है वो मान लीजिए 4 रुपीज है, ठीक है। अब और एप्पल ले लेते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेने हैं गुड्स के, और इधर ले लेते हैं हम ऑरेंजेस। एप्पल तो है 1 रुपीज पर केजी और ऑरेंजेस है 50 पैसा पर केजी। तो मैं, अब मेरे पास 4 रुपीज है, तो ये हो सकता है कि एप्पल तो मैं 0 ले लूं और ऑरेंजेस क्या ले लूं, 4 रुपीज के ले लूं। 50 रुपीज पैसा पर यूनिट है, तो 4 रुपीज के कितने बन जाएंगे, 8 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, नहीं 1 एप्पल ले लिया, तो ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे, 3 रुपीज रह गए। 1 रुपी एक एप्पल ले लिया 1 रुपीज का, तो बाकी जो 3 रुपीज रहे उससे डबल कर दो, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 क्या हो गए मेरे पास, ऑरेंजेस हो गए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 रुपीज के एप्पल ले लिए, 1 के 2 केजी एप्पल ले लिए, तो 2 रुपीज के एप्पल हो गए हैं। तो बाकी मेरे पास 4 रुपीज में से 2 रुपीज के तो मैंने एप्पल ही ले लिए, तो बाकी 2 रुपीज बचे, उससे ऑरेंजेस कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 केजी। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट वन है, अगर 3 रुपीज के ले लिए तो यहाँ पे हो गया 2, और पूरे के पूरे 4 रुपीज के 4 एप्पल्स ही ले लिए, तो ऑरेंजेस कितने बन गए हमारे पास, 0 बन गए हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब मैं इसको बजट लाइन को बनाती हूँ। यहाँ पे ले लीजिए आप एप्पल, और यहाँ ले लीजिए ऑरेंजेस। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे एप्पल को, ये 0 बन गया, 1 2 3 4, 2 4 6 8, 0 पे 8 है, ये रहा। 1 पे 6, 1 पे 6, 2 पे 4, 2 पे 4, 3 पे 2, 3 पे 2, और 4 पे 0। तो ये देखिए, ये बन गया हमारी बजट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट बनेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट में चेंज आ गया हो, यहाँ पे आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी बजट लाइन बन जाएगी। क्लियर है। तो वो ही सेम पॉइंट हो गया कि बजट जो है वो लेफ्ट टू राइट है, स्लॉप डाउनवर्ड है, क्योंकि एक की जैसे जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ऑरेंजेस की डिक्रीमेंट हो रही है। ओके, अब मैं आपको समझा देती हूँ शिफ्टिंग, कि बजट लाइन की शिफ्टिंग समझा रहे हैं कि कैसे होती है। अब आपको ये मालूम चल गया ना कि बजट लाइन का स्लॉप कैसे बना। अब लेट्स स्टार्ट शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब हमारी इनकम में चेंज आता है, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अब फर्स्ट है हमारा कि चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंजेस हो सकता है, इनकम इंक्रीज हो गई हो और हो सकता है इनकम डिक्रीज हो गई हो। अगर इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है और इनकम डिक्रीज हो रही है, अब आप मुझे बताइए कि अगर इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, और डिक्रीज हो रही है तो कैसे बनेगा। ऑब्वियसली है कि ये देखिए, मैंने इधर बजट लाइन बना दी है,
ये बजट लाइन है। इनकम इंक्रीज होगी तो मैं ज्यादा कॉम्बिनेशंस लूंगी, यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज के ही लेके चल लो। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरी 4 रुपीज इनकम है, अगर मेरी 6 रुपीज इनकम होती है तो 6 रुपीज मैंने अगर स्पेंड करने हैं एप्पल और ऑरेंजेस के अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा, बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे तो अभी 4 पे ही जीरो किया था, फिर आगे तो मैं 5 और 6 पे ही जीरो करूंगी 1 पॉइंट, और इधर मैं ऑरेंजेस ले रही थी तो जीरो पे मैं यहाँ पे कितने लूंगी, 8 ले लूंगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। तो इसलिए अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं एप्पल भी इंक्रीज कर दूंगी और ऑरेंजेस भी इंक्रीज कर दूंगी, तो इसलिए मेरी बजट लाइन जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गई है। राइट शिफ्ट इफ इंक्रीज इन इनकम, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो। नेक्स्ट वन है कि मेरी मान लीजिए इनकम 4 रुपीज थी, लेकिन अब मेरी इनकम हो गई है 3 रुपीज, 3 रुपीज हो गई है, तो फिर मैं एप्पल के भी कंजम्पशन कम कर दूंगी और ऑरेंजेस की भी कंजम्पशन कम कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी। तो जब डिक्रीज करोगे तो आपकी लेफ्ट की तरफ बजट लाइन शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये चीज क्या बन गई है, जब इनकम आपकी डिक्रीज हुई तो लेफ्ट शिफ्टिंग हो गई है बजट की, बजट लाइन। क्लियर हो गया कि ये क्या था कि जब इनकम में चेंजेस आए तो कैसे बजट लाइन आपकी शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट वन है कि प्रपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइस ऑफ गुड्स, कि आपकी गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, प्रपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइस, आप चेंज इन ऑल प्राइस लेके चल रहे हैं। ये ध्यान रखना कि मैं चेंज इन ऑल प्राइस लिख रही हूँ, ऑल प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी के सभी प्राइसेस में चेंज आ रहा है, एप्पल में भी ऑरेंजेस में भी। इनकम मेरी कांस्टेंट है। अब आप देखिए, पहले तो नॉर्मल यही बजट लाइन थी, पहले मुझे क्या मिल रहा था, एप्पल 1 रुपीज का मिल रहा था, अब मुझे वही एप्पल कितने का मिल रहा है, 50 रुपीज का मिल रहा है। जब 50 रुपीज का मिल रहा है, 50 पैसा का, सॉरी 50 पैसा का मिल रहा है एप्पल, तो मैंने डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्योंकि कुछ सस्ता मिलने लग गया, तो जब वो आपको सस्ता मिलेगा आप डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, और जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या हुआ कि जब प्राइजेस आपके डिक्रीज हुए, अब इसमें भी इनवर्स रिलेशन बन गया है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो आप डिमांड को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, फिर आप ऑरेंजेस भी कम लोगे और एप्पल्स भी कम लोगे। ठीक है, तो ये तो कब हुआ, जब प्राइजेस आपके डिक्रीज हुए, लेकिन जब, सॉरी प्राइजेस इंक्रीज हुए, और जब आपके प्राइजेस डिक्रीज होते हैं, मान लीजिए 5 रुपीज की चीज अब आपको 2 रुपीज में ही मिल रही है, तो आप उसकी डिमांड को हाई कर दोगे, तो हाई कर दोगे तो डिमांड बजट लाइन जो है वो हाई हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कब हुआ, जब प्राइसेस आपके प्रोडक्ट के डिक्रीज हुए। क्लियर हो गया है कि जब प्राइसेस डिक्रीज हुए तो डिमांड हमने इंक्रीज कर दी, तो बजट लाइन भी जो है वो इंक्रीज हो गई है या हाई हो गई है या अपवर्ड शिफ्ट हो गई है। ओके, और जब प्राइसेस इंक्रीज हुए तो डिमांड डिक्रीज हो गई, तो बजट लाइन भी आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है। ओके, नेक्स्ट वन है कि अगर चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, यहाँ पे लिख लीजिए वन कमोडिटी, ये थर्ड केस बना रही हूं मैं। थर्ड केस के अंदर अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आता है तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए यही एप्पल ले लिया, यहाँ पे एप्पल ले लिया और यहाँ पे ऑरेंजेस ले लिए। ऑरेंजेस तो वही 50 पैसा पर यूनिट है, लेकिन जो एप्पल थे पहले 1 रुपीज पर यूनिट था, लेकिन अब क्या हो गया है, प्राइस एप्पल का मान लीजिए एप्पल का प्राइस 0.50 पैसा पर यूनिट हो गया। तो आप क्या करोगे, एप्पल की डिमांड हाई कर दोगे और ऑरेंज की क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। ऑरेंज के प्राइसेस में तो कोई चेंज आया ही नहीं है ना, तो ऑरेंज तो आप क्या कर दोगे, उतने के उतने ही रखोगे।
ठीक है, ऑरेंज तो इतने के इतने ही रखोगे, लेकिन आप यहाँ से एप्पल को अपवर्ड शिफ्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि एप्पल के प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू इनकम। अगर और इंक्रीज हो रही है तो कोई पर्सन इधर से इधर तक शिफ्ट हो रहा है, और किसी की हाई इनकम में चेंजेस आ गए तो वो और ज्यादा डिमांड कर लेगा, तो बजट लाइन उसकी और ज्यादा हाई अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं सिंपल आपको एक ही पर्सन के इनकम के पॉइंट से समझा देती हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, तो इसके अंदर एप्पल्स 50 रुपीज पैसा हो गया, तो कंज्यूमर ने एप्पल्स की कंजम्पशन को हाई कर दिया है और ऑरेंज की कंजम्पशन को कांस्टेंट किया है। अब मान लीजिए एप्पल 1 रुपीज का था, लेकिन अब एप्पल क्या कर दिया, उन्होंने 2 रुपीज का कर दिया है, तो आपने एप्पल की डिमांड को डाउन कर दिया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गए हैं। जब आपने प्राइजेस एप्पल के हाई कर दिए, प्राइजेस हाई कर दिए तो डाउनवर्ड शिफ्ट, वही सेम पॉइंट है उसमें, बस हमने दोनों को लेके चला था, यहाँ पे हम एक कमोडिटी के प्राइजेस के बारे में चेंजेस दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो था एप्पल का। अब मान लीजिए ऑरेंजेस हैं, अगर ऑरेंजेस के प्राइजेस में चेंज हो गया, एप्पल तो वही 1 रुपीज पैसा पर यूनिट है। ठीक है, मान लीजिए ऑरेंज क्या था आपका, 2 रुपीज पर यूनिट था, लेकिन आप ये शिफ्ट लाइन थी। अब आपने क्या कर दिया, ऑरेंज को 1 रुपीज पैसा पर यूनिट कर दिया, मतलब आपने ऑरेंजेस के प्राइसेस को डाउन कर दिया। जब ऑरेंज के प्राइस डाउन कर दिए बट एप्पल के प्राइसेस में आपने कोई चेंज नहीं किया, तो ऑरेंज के एप्पल के प्राइसेस तो कांस्टेंट, बट ऑरेंजेस के प्राइस 1 रुपीज कम हो गए हैं, तो डिमांड आपने हाई कर दी है, तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई है। तो ये देखिए, समझ आ गया कि ऑरेंजेस के प्राइसेस जब आपने डिक्रीज किए तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया। डिमांड इंक्रीज करोगे तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि पहले आप ऑरेंजेस सिर्फ 4 यूनिट्स ले रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइसेस डाउन हुए आपने 4 से ऑरेंजेस 5 कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट वन है कि ऑरेंजेस अब 2 रुपीज की जगह आपने कॉस्टली हो गए हैं, 4 रुपीज के हो गए। जब ऑरेंजेस 4 रुपीज के हो गए हैं तो आपने ऑरेंजेस की डिमांड डाउनवर्ड कर दी। ये कब हुआ? जब प्राइस ऑफ ऑरेंज हाई हो गए हैं, 4 रुपीज पर यूनिट हो गए, तो जो ऑरेंजेस पहले आप 4 kg लेते थे, अब आपने डिक्रीज करके 3 kg स्टार्ट कर दिए, कंजम्पशन उनकी कम कर दिया है। जब कम करोगे तो बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये था एक इजी सा पॉइंट हमारा, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इससे ज्यादा से ज्यादा मैं आप वीडियोस आपके सामने, आपकी अभी तो हम बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, बैंकिंग की भी वीडियोस बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, और ये इकोनॉमिक्स की वीडियो आप चेक कीजिए, देखिए, समझ आए कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे मैसेजेस कीजिए। और अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।